हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, सुप्रभात, राधे राधे। और आप सब लोग कैसे हैं? उम्मीद है अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बेहतरीन कर रहे होंगे। चलिए भैया, आज की क्लास में चलते हैं। ये रहा आपका पहला क्वेश्चन। देखिए भैया, हाल ही में किस देश ने अपनी पहली हाइपरसोनिक मिसाइल, कैसी भैया, हाइपरसोनिक मिसाइल फतह को लॉन्च किया है। हाइपरसोनिक मिसाइल नाम क्या है भैया? फतह। इसका नाम क्या है? फतह। हाइपरसोनिक मिसाइल है, नाम क्या है भैया इसका? फतह। यहाँ से पेन को ठीक कर लेते हैं थोड़ा सा। देखिए भैया, क्या नाम है मिसाइल का? क्या नाम है? तो फतह। फतह को लॉन्च किया है। कैसी मिसाइल है आपकी भैया? तो हाइपरसोनिक है। कैसी मिसाइल है? तो हाइपरसोनिक है आप। ऑप्शन क्या भैया? ए तुर्की, बी ईरान, सी बोलीविया और डी क्या है? अमेरिका। तो भैया इसका करेक्ट आंसर क्या है? ईरान। किसने लॉन्च किया है? तो ईरान ने लॉन्च किया है। किस देश ने लॉन्च किया भैया इसको? तो ईरान। ईरान ने क्या लॉन्च किया भैया? हाइपरसोनिक। कैसी मिसाइल है भैया? ईरान ने कौन सी मिसाइल लॉन्च किया है? फतह। क्या नाम है? तो फतह। भैया कैसी मिसाइल है आपकी? तो हाइपरसोनिक। हाइपरसोनिक। कैसी मिसाइल है भैया? हाइपरसोनिक का मतलब क्या होता है भैया? जो आपकी ध्वनि होती है, जो भैया ध्वनि की चाल होती है उससे 5 गुना अधिक तेज से, ध्वनि की चाल से भैया 5 गुना अधिक तेज से। कैसी मिसाइल है भैया आपकी? तो हाइपरसोनिक मिसाइल है। कैसी मिसाइल है? हाइपरसोनिक मिसाइल है। इसके पहले भैया ईरान ने एक और मिसाइल लॉन्च किया था, उसका नाम बताएंगे। उसका नाम क्या है भैया? जो फतह मिसाइल है, इसको लॉन्च करने से पहले ही ईरान ने क्या किया? एक खैबर मिसाइल लॉन्च किया था। कौन सी मिसाइल लॉन्च किया था? तो इसके पहले हाल ही में खैबर मिसाइल। कौन सी मिसाइल थी भैया आपकी? तो खैबर मिसाइल थी। ये भैया कैसी मिसाइल थी? ये आपकी जो फतह है हाइपरसोनिक मिसाइल है, लेकिन खैबर जो मिसाइल है भैया, ये आपकी कैसी मिसाइल थी? ये भैया कैसी मिसाइल थी? तो बैलिस्टिक मिसाइल थी। कैसी मिसाइल थी भैया? तो बैलिस्टिक। ये आपकी बैलिस्टिक मिसाइल है। ये भी किसने लॉन्च किया है? तो ईरान ने ही लॉन्च किया है। ईरान के भैया देखिए, ईरान के बारे में थोड़े से और एक्स्ट्रा पॉइंट जान लीजिए। अगर आपसे पूछे भैया ईरान की राजधानी क्या है? तेहरान। राजधानी क्या है भैया? तेहरान। ईरान की राजधानी क्या है भैया? तेहरान। ईरान में भैया कौन सा पठार है? 2 पठार है। बताया गया था आपको कौन सा? दस्त-ए-लूत। दस्त-ए-लूत, सॉरी, मरुस्थल। ईरान में क्या है? 2 मरुस्थल है। एक दस्त-ए-लूत। कौन सा मरुस्थल है भैया आपका? दस्त-ए-लूत। और दूसरा कौन सा मरुस्थल है? दस्त-ए-कबीर। दस्त-ए-लूत और दस्त-ए-कबीर नामक मरुस्थल कहाँ पे है? तो ईरान में है। ईरान में एक खाड़ी है। कौन सी? गल्फ की खाड़ी है। इसको भी लिख लीजिए। ईरान में कौन सी खाड़ी भैया आपकी? गल्फ की खाड़ी। अगर आपसे पूछे भैया गल्फ की खाड़ी कहाँ पाई जाती है? तो ईरान में। क्या है भैया आपकी? गल्फ की खाड़ी है। ये कहाँ पाई जाती है? तो ईरान में पाई जाती है। देख लीजिए तुर्की के बारे में थोड़ा सा जान लीजिए। क्या है भैया आपका? तुर्की। देखिए, तुर्की ने भी हाल ही में एक मिसाइल लॉन्च किया था, बैलिस्टिक मिसाइल वो भी थी। उसका नाम क्या था? टाइफून। कौन सा मिसाइल लॉन्च किया था इसने? तो टाइफून। टाइफून। ये भैया कैसी मिसाइल है आपका? तो बैलिस्टिक मिसाइल है। जो आपकी खैबर मिसाइल थी वो भी बैलिस्टिक थी, और जो तुर्की ने लॉन्च किया था कौन सा? टाइफून, वो भी कैसी मिसाइल है? तो बैलिस्टिक मिसाइल है। अगर आपसे पूछे तुर्की की राजधानी क्या है, यहाँ लिख लीजिए। क्या है? अंकारा। राजधानी क्या है? तो आपकी अंकारा है। देख लीजिए। और कौन सा भैया? बोलीविया। अगर आपसे पूछे बोलीविया की राजधानी क्या है? तो लापाज। क्या है भैया? लापाज। अब देखिए इसके बारे में विशेषता भैया, लापाज के बारे में विशेषता क्या है? अगर पूछे विश्व की सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित राजधानी कौन सी भैया? तो लापाज। यहाँ पे लिख लीजिए। क्या है? विश्व की सर्वाधिक ऊंचाई पर, विश्व की सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित राजधानी। विश्व की सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित राजधानी कैसी भैया? सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित राजधानी है, स्थित राजधानी क्या है आपका? तो लापाज, बोलीविया। ये क्या भैया आपका? अमेरिका। अमेरिका की राजधानी क्या है? WDC, वाशिंगटन डीसी। वाशिंगटन डीसी। क्या है भैया आपका? तो वाशिंगटन डीसी। अगर आपसे पूछे डीसी का मतलब क्या होता है? तो डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया। क्या होता है? डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया। अगर आपसे पूछे कौन सी नदी के किनारे है, अगर आपसे पूछे भैया कौन सी नदी के किनारे है, तो क्या बताएंगे? पोटामैक। कौन सा नदी है आपका? पोटामैक नदी है। यहाँ पे एक फेमस शहर है, कौन सा? न्यूयॉर्क। कौन सा शहर है भैया? न्यूयॉर्क। कौन सी नदी के किनारे है? तो हडसन नदी के किनारे है। कौन सी नदी भैया आपके? तो हडसन नदी है। अगर आपसे पूछे भैया न्यूयॉर्क कौन से द्वीप पे स्थित है, तो कौन सा द्वीप है? मैनहट्टन द्वीप। इसको भी आप याद रखेंगे। कौन सा द्वीप है आपका? तो मैनहट्टन द्वीप। यहाँ लिख लीजिए। कौन सा द्वीप है भैया आपका? मैनहट्टन द्वीप। मैनहट्टन द्वीप पे क्या स्थित है आपका? न्यूयॉर्क स्थित है। ये भी आप याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट भैया। यहाँ पे जितने क्वेश्चन लिखे गए हैं आपके लिए सभी इंपॉर्टेंट है। अगर आपको स्क्रीनशॉट करना है तो उसका कर लीजिए। चलिए भैया, क्या भैया? तो सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, हिंदी में जान लीजिए। हिंदी में क्या कहते हैं इसको? भारतीय प्रतिभूति विनियामक बोर्ड। क्या है भैया? भारतीय प्रतिभूति विनियामक बोर्ड।
क्या भैया, भारतीय प्रतिभूति विनियामक बोर्ड। अगर भैया आपसे इसकी स्थापना पूछे तो स्थापना जान लीजिए। स्थापना कब भैया, 1988। और भैया अधिनियम, सेबी का अधिनियम पूछेगा आपसे। एक्ट जान लीजिए, एक्ट कब भैया, 1992 का। क्या भाई, तो 1992 का है। देख लीजिए सेबी का कार्य क्या होता है, यहाँ ऊपर लिख लीजिए। अगर भैया क्या सेबी का कार्य क्या होता है, तो भैया क्या है, सेबी का कार्य क्या होता है, शेयर मार्केट का रेगुलेशन करना। क्या है भैया, शेयर मार्केट का रेगुलेशन करना। क्या है भैया, तो शेयर मार्केट का रेगुलेशन करना किसका कार्य है, सेबी का कार्य है। अब देख लीजिए भैया, सेबी की पहली महिला अध्यक्ष, क्या भैया, सेबी की फर्स्ट महिला अध्यक्ष, सेबी की फर्स्ट महिला अध्यक्ष किन्हें बनाया गया है, तो माधवीपुरी बुच। क्या नाम है, माधवीपुरी बुच। किन्हें बनाया गया है भैया, तो माधवीपुरी बुच को, ये आप याद रखेंगे। चलिए भैया, सेबी के अंतर्गत आपकी दो संस्था आती है, एक कौन सा है आपका, बीएससी, एक कौन सा होता है आपका, बीएससी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, और भैया कौन सा है, एनएससी। क्या है, तो एनएससी। बीएससी को क्या बोलते हैं भैया, एशिया का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है। कौन सा, बीएससी। क्या है भैया, एशिया का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज। ये क्या भैया आपका, तो एशिया का सबसे पुराना, एशिया का सबसे पुराना, एशिया का सबसे पुराना क्या भैया आपका स्टॉक एक्सचेंज है। देख लीजिए, एनएससी, इसका मतलब क्या होता है भैया, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। क्या भैया, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। और भैया इसका फुल फॉर्म क्या होता है, तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। अगर भैया क्या है, बीएससी की स्थापना कब होती है, तो 1875। क्या रेट बताएंगे आप भैया, तो 1875। बीएससी की स्थापना कब होती है, तो 1875 को। और भैया एनएससी की स्थापना कब होती है, तो 1992। कब होती है, 1992 में। और भैया इसकी स्थापना जो होती है एक समिति की सिफारिश पे होती है, उसका नाम क्या है भैया, फेरवानी समिति। क्या है, तो फेरवानी समिति, उसको भी आप याद रखेंगे, फेरवानी समिति की सिफारिश पे किसकी स्थापना होती है भैया, तो एनएससी की स्थापना होती है। देख लीजिए, अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है ले लीजिए। तो दूसरा क्वेश्चन क्या है, हाल ही में चर्चा में रहा नोआ कखावका बांध। क्या है भैया, नोआ कखोवका बांध। क्या है भैया आपका, तो नोआ कखोवका बांध कहाँ स्थित है, तो भैया आपका ऑप्शन क्या है, रूस है, जापान है, यूक्रेन है, इक्वाडोर है। ठीक है भैया, कौन कौन सा ऑप्शन है आपका, ए ऑप्शन क्या है रूस, बी क्या है जापान, सी क्या है भैया यूक्रेन, डी क्या है इक्वाडोर। तो भैया कौन सा ये बांध कहाँ पे है, किस देश में है आपका, तो यूक्रेन में है। कौन से देश में भैया, तो यूक्रेन में है। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका, तो यूक्रेन हो जाएगा। देखिए भैया, अगर आपसे यूक्रेन की राजधानी पूछे, देखिए भैया यूक्रेन की राजधानी पूछे तो क्या बताएंगे भैया, क्यू। यूक्रेन की राजधानी क्या है, क्यू। जापान की राजधानी क्या है, टोक्यो, सबको पता होगा। और भैया रूस की राजधानी क्या है, मॉस्को। रूस की राजधानी क्या है, तो मॉस्को। देखिए भैया इक्वाडोर है यहाँ पे, इसके बारे में थोड़ा जान लीजिए। जंगली जानवरों को कानूनी अधिकार देने वाला पहला देश कौन सा है आपका, तो भैया इक्वाडोर है। देखिए इसके बारे में लिख लीजिए, जंगली जानवरों को, क्या है भैया, जंगली जानवरों को कानूनी अधिकार देने वाला, जंगली जानवरों को कानूनी अधिकार, जंगली जानवरों को कानूनी अधिकार किसने दिया है, तो इक्वाडोर ने दिया है। कौन सा अधिकार दिया भैया, जंगली जानवरों को कानूनी अधिकार दिया है, जंगली जानवरों को कानूनी अधिकार देने वाला, कानूनी अधिकार देने वाला, कानूनी अधिकार देने वाला क्या भैया, पहला देश है। क्या भैया, पहला देश कौन सा है, तो है इक्वाडोर है। क्या भैया, इक्वाडोर है। यहाँ देखिए भैया, जापान और भारत के बीच में एक्सरसाइज चल रहा है, कौन कौन सा, शिन्यो मैत्री। अगर आपसे पूछे भैया शिन्यो मैत्री युद्धाभ्यास किसके किसके बीच हो रहा है, तो भारत और जापान के बीच में। और क्या है, धर्म गार्जियंस। और क्या भैया आपका, तो धर्म गार्जियंस। क्या है, धर्म गार्जियंस। और क्या है आपका, तो वीर गार्जियंस। और कौन सा है, वीर गार्जियंस। और क्या है, तो वीर गार्जियंस। ये भैया तीनों किसके बीच में है, तो तीनों किसके किसके बीच है, तो एक तरफ आपका क्या है भैया जापान, दूसरी तरफ क्या है भारत। जापान और भारत के मध्य में क्या हो रहा है, एक्सरसाइज हो रहा है। ठीक है। और देखिए भैया, जो यूक्रेन के क्या नाम है उनका, जेलेंस्की। क्या नाम है भैया, जेलेंस्की। इनको क्या दिया गया था, जेलेंस्की टाइम पर्सन ऑफ द ईयर। जेलेंस्की को क्या दिया गया भैया, टाइम पर्सन ऑफ द ईयर अवार्ड किसे दिया गया था, जेलेंस्की को दिया गया था। इसको भी आप याद रखेंगे।
तो ये आपका दूसरा क्वेश्चन हो गया। चलिए भैया अगले क्वेश्चन में चलते हैं। देखिए भैया कवर सीरीज है, इसमें भैया क्या लगाया गया है, कुछ परियोजनाएं हैं और आपका प्रमुख बांध है। ठीक है, तो जान लीजिए टिहरी बांध। टिहरी बांध भारत का सबसे ऊंचा बांध है। इसके बारे में क्या है भैया, भारत का सबसे ऊंचा बांध। क्या है भैया टिहरी बांध, भारत का सबसे ऊंचा बांध। भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है भैया, तो टिहरी बांध है। अगर भैया ऑलमोस्ट इसकी ऊंचाई कहे तो 260 मीटर। कितनी भैया, 260 मीटर ऑलमोस्ट क्या है इसकी ऊंचाई है। देखिए भैया कौन सी नदी पे है टिहरी बांध, पूछिए भैया कौन सी नदी पे है, तो भागीरथी नदी पे है। कौन सी नदी है, भागीरथी नदी। भागीरथी नदी ये भैया कौन से राज्य में पड़ती है, भागीरथी नदी है कौन सी जगह पे, उत्तराखंड में। यूके का मतलब क्या भैया, उत्तराखंड। देखिए भैया अगला क्या है, हीराकुंड बांध, भारत का सबसे लंबा बांध। अगर कहे भैया भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है, तो हीराकुंड बांध है। भारत का सबसे लंबा बांध, भारत का सबसे लंबा, भारत का सबसे लंबा बांध पूछे भैया क्या बताएंगे, तो हीराकुंड बांध। तो भैया सबसे ऊंचा बांध कौन सा है आपका, तो टिहरी बांध। कौन सी नदी पे है, भागीरथी नदी पे। हीराकुंड बांध कौन सी नदी पे है, महानदी पे है आपके। कौन सी नदी है भैया आपकी, तो महानदी। ये नदी कहाँ पड़ती है, तो उड़ीसा में। भैया बात कहाँ पे है, तो उड़ीसा में। कौन सी जगह पे, उड़ीसा में। कौन सा बांध है आपका, तो हीराकुंड बांध है, भारत का सबसे लंबा बांध है। और सबसे ऊंचा बांध कौन सा है आपका, टिहरी बांध है। ठीक है, अगला बांध कौन सा भैया, सरदार सरोवर बांध। सरदार सरोवर बांध कौन सी नदी पे है, तो नर्मदा नदी पे है। कौन सी नदी पे है भैया, नर्मदा नदी पे। अगर आपसे पूछे नर्मदा नदी कौन से राज्य में भैया, सरदार सरोवर बांध कौन से राज्य में, गुजरात में है। कौन सी जगह है आपका, तो गुजरात। ये देखिए भैया आपका गुजरात राज्य है। सरदार सरोवर बांध वहां पे है, कौन सी नदी पे है, तो नर्मदा नदी पे। इतनी बात याद रखनी है। अगला भैया देख लीजिए क्या है आपका, फरक्का बांध है। फरक्का बैराज से जहां से भैया गंगा नदी द्विशाखित हो जाती है। एक क्या है आपकी पद्मा नाम से, कहाँ पे, बांग्लादेश में। दूसरी भैया भारत में ही रहती है, क्या नाम है, हुबली। तो भैया वहीं से वही उसी पे कौन सा बांध है आपका, तो फरक्का बांध है। कौन सा बांध है, फरक्का बांध है। कौन सी नदी पे है, तो हुगली नदी पे है। जो भैया हुगली नदी आती है उसी भैया कौन सा बांध है, तो फरक्का बांध है। कौन से राज्य में, तो पश्चिम बंगाल में। डब्ल्यू भी लिख दे रहे हैं, इसका मतलब क्या है भैया, वेस्ट बंगाल, मतलब पश्चिम बंगाल आपका। अगला बांध देख लीजिए, भाखड़ा नागल बांध। भाखड़ा नागल बांध ये भैया कौन सी नदी पे है, भाखड़ा नागल बांध कौन सी नदी पे बताएंगे भैया। देखिए इसमें दो बांध है, सतलज नदी पे है दोनों। कौन सी नदी पे है, तो सतलज नदी पे है। भाखड़ा नागल में दो बांध है, एक देख लीजिए, एक तो आपका भाखड़ा बांध है, दूसरा कौन सा है आपका, नागल बांध है। एक तो भाखड़ा बांध है, दूसरा कौन सा बांध है भैया आपका, तो नागल बांध है। कौन सा बांध है, तो नागल बांध। भाखड़ा और नागल। देखिए नागल आपका पड़ता है पीवी पंजाब, पीवी लिख दे रहे हैं पंजाब में। और भैया जो आपका भाखड़ा बांध पड़ता है नागल पंजाब में, भाखड़ा कहाँ पड़ता है, हिमाचल प्रदेश। एचपी लिख दे रहे हैं भैया, हिमाचल प्रदेश में। जो आपका भाखड़ा बांध है वो हिमाचल प्रदेश में पड़ता है, और जो आपका नागल बांध है वो पंजाब में पड़ता है। लेकिन दोनों बात भैया कौन सी नदी पे है, तो सतलज नदी पे है। ठीक है, इतनी बातें आपको ध्यान रखनी है। देखिए भैया अगला क्या है आपका, उरी परियोजना। अगर आपसे पूछे भैया उरी परियोजना कौन सी नदी पे है, उरी परियोजना कौन सी नदी भैया, झेलम नदी। कौन सी नदी है, तो झेलम नदी पे है। उरी परियोजना कौन सी नदी पे है आपके, झेलम नदी पे है। अगला देखिए भैया कुछ प्रमुख परियोजनाएं हैं, इनके बारे में जान लीजिए, जो एग्जाम की दृष्टि क्या भैया मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देख लीजिए तुलबुल परियोजना, ये भी आपकी झेलम नदी पे है। कौन सी नदी पे भैया, ये झेलम नदी पर। उरी और तुलबुल क्या है भैया, उरी और तिलबुल। देख लीजिए यहाँ पे उरी है और वहां पे तुलबुल परियोजना, दोनों किस नदी पे है भैया, तो झेलम नदी पे है। देखिए भैया अगला क्वेश्चन क्या है आपका, सलाल कौन सा है, सलाल, दुलहस्ती, बगलीहाल, पकुलडूम। सलाल, दुलहस्ती, बगलीहाल, पकुलडूम ये भैया कौन सी नदी पे है, चारों परियोजनाएं कौन सी नदी पे है बताएंगे भैया। तो कौन सी नदी पे है भैया, चिनाब नदी। कौन सी नदी भैया आपकी, चिनाब नदी। ठीक है, कौन सी नदी पे है, तो चिनाब नदी पे है। इसको आप ध्यान रखेंगे। एक बार देख लीजिए फिर से, टिहरी बांध क्या है भैया, भारत का सबसे ऊंचा बांध है, ऊंचाई देखेंगे लगभग 260 मीटर। हीराकुंड बांध क्या है, महानदी पे है, कौन सी जगह पे, उड़ीसा में पड़ता है, भारत का सबसे लंबा बांध है। उसके बाद भैया कौन सा, सरदार सरोवर बांध कौन सी नदी पे है, नर्मदा नदी पे है। कौन सा राज्य है, तो गुजरात। अगला क्या भैया, फरक्का बांध कौन सी नदी पे है, हुगली नदी पे है। कौन से राज्य में है, तो पश्चिम बंगाल में है। अगला क्या भैया, भाखड़ा और नागल बांध। इसमें भैया दो बांध है, एक भाखड़ा और एक नांगल। भाखड़ा कहाँ पड़ता है, तो आपका हिमाचल प्रदेश में, और नांगल कहाँ पड़ता है, तो पंजाब में पड़ता है। ठीक है, उरी परियोजना कौन सी नदी पे है, झेलम नदी पे है। ठीक है, और तुलबुल भैया कौन सी नदी पे है, ये भी झेलम पे है। सलाहाल, दुलहस्ती, बगलीहाल और पकलडुम ये भैया किस पे है, चिनाब नदी पे है। अगर आपको स्क्रीनशॉट करना है कर लीजिए, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिल जाएगा आपको इसमें से। चलिए भैया हो गया, चलिए ठीक है अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए भैया तीसरा क्वेश्चन क्या है, हाल ही में 2V मिनी उपग्रह, कैसा उपग्रह भैया, 2V मिनी, V2 मिनी। कौन सा है, V2 मिनी उपग्रहों को सफलतापूर्वक किसने लॉन्च किया है। आपके ऑप्शन क्या है भैया, इसरो है, DRDO है, SpaceX है और रोसकॉस्मोस। देख लेंगे भैया इसमें से कौन सा है, तो भैया SpaceX है। सही आंसर क्या हो जाएगा, SpaceX हो जाएगा।
अगर भैया पूछे किसके द्वारा लॉन्च किया गया तो फाल्कन 9, कौन सा है भैया आपका फाल्कन 9, किसके द्वारा लॉन्च किया गया है तो फाल्कन 9 के द्वारा। अगर आपसे कि भैया किसी कंपनी है तो एलोन मस्क की है, किसी कंपनी है एलोन मस्क की है, एलोन मस्क की है। और भैया ये क्या दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति हैं, दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति, दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति कौन है भैया एलोन मस्क। और क्या भैया इनकी कंपनी है, इन्होंने भैया कौन सी कंपनी खरीद लिया हाल ही में, ट्विटर, कौन सी कंपनी है तो ट्विटर को, ट्विटर के क्या किया था इन्होंने खरीद लिया था। तो भैया ट्विटर के मालिक कौन है इस समय, एलोन मस्क, ठीक है। इसरो, इसके बारे में जान लीजिए, स्थापना कब होती है भैया 15 अगस्त 1969, 15 अगस्त 1969 को। हेडक्वार्टर कहेगा तो बेंगलुरु में, कौन सी जगह पे है भैया बेंगलुरु में। इसके भैया हाल ही में हेड किसे बनाया गया है, सोमनाथ, क्या नाम है एस सोमनाथ, इसको भी याद रखेंगे। डीआरडीओ के बारे में जान लीजिए, स्थापना पूछे भैया कब 1958 में। और भैया इसके हेड कौन है तो समीर वी कामत, क्या नाम है समीर वी कामत, कौन है तो समीर वी कामत, ये भी आप ध्यान रखेंगे। रोसकॉस्मोस भैया कहाँ की एजेंसी है तो रूस की एजेंसी है, रूस की स्पेस एजेंसी है, क्या नाम है रोसकॉस्मोस, ठीक है। तो भैया स्पेस एक्स ने क्या लॉन्च किया है, V2 मिनी उपग्रहों को लॉन्च किया है, ठीक है। इतनी बातें आप ध्यान रखेंगे। चलिए भैया अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या भैया देखिए कौशल, इसमें क्या है प्रमुख लॉन्चिंग व्हीकल है, इसके द्वारा कौन कौन से उपग्रह को लॉन्च किया गया है तो जान लीजिए। देखिए भैया आपका क्या है GS, ये भी आपका PSLV C11, PSLV C11 है, इसमें जुड़ गया है, थोड़ा इसको आप ध्यान रखेंगे, इसको हटा दीजिए। PSLV C11 और क्या भैया ये वाला इसमें आएगा, देख लीजिए थोड़ा सा यहाँ पे मिस्टेक हो गया है, इसको हम बता दे रहे हैं आपको। देखिए भैया क्या है, इसका नाम इतना है PSLV C11 और भैया जो GSLV Mark 3, ठीक है भैया, इसको यहाँ से जोड़ लीजिएगा आप, GSLV Mark 3 M1, ठीक है, ये एक लॉन्चिंग उपग्रह है और भैया एक लॉन्चिंग व्हीकल ये है। तो भैया इससे कौन सा लॉन्च किया गया था, चंद्रयान फर्स्ट, कौन सा भैया चंद्रयान फर्स्ट, चंद्रयान फर्स्ट को किससे लॉन्च किया गया था PSLV C11 से, किससे लॉन्च किया गया है तो PSLV C11 से क्या लॉन्च किया गया आपका चंद्रयान फर्स्ट, ठीक है। कब लॉन्च किया गया 2008 में, ये भी सन भी याद रखेंगे। देखिए अब क्या है भैया GSLV, इसका मतलब होता है पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, क्या है भैया पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, देख लीजिए भैया GSLV Mark 3 M1, इसके द्वारा क्या लॉन्च किया गया है आपका चंद्रयान 2, ये भी आपका चंद्रयान फर्स्ट हो गया। अगर कहे चंद्रयान 2 को कब किससे लॉन्च किया गया है तो चंद्रयान 2 किससे लॉन्च किया गया है तो GSLV Mark 3 M1। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है भैया आपका PSLV C37, ये क्या है भैया भारत में सर्वाधिक उपग्रहों को लॉन्च करने वाला कौन सा सैटेलाइट आपका लॉन्चिंग पैड है तो क्या भैया PSLV C37, इसके द्वारा भारत ने 104 उपग्रह, कितना भैया 104 उपग्रह को एक साथ, 104 उपग्रहों को क्या किया एक साथ, 104 उपग्रहों को एक साथ लॉन्च किया, 104 उपग्रहों को एक साथ लॉन्च किया है, ठीक है। इसके रिकॉर्ड को देखते हुए भैया एलोन मस्क ने जो कंपनी, एलोन मस्क की जो कंपनी है कौन सी भैया SpaceX, जो भैया अभी हमने पीछे बताया आपको जो कंपनी थी SpaceX, इसका भैया जो रॉकेट था कौन सा फाल्कन 9, जो भैया इसका रॉकेट था आपका फाल्कन 9, इसने भैया भारत के रिकॉर्ड को तोड़ते हुए कितने उपग्रहों को एक साथ लॉन्च किया तो 143, कितना भैया 143 उपग्रह को एक साथ लॉन्च किया, किसने भैया फाल्कन 9 ने, सर्वाधिक रिकॉर्ड इसी के पास है, इसने भैया एक बार में 143 उपग्रह को लॉन्च किया है, ठीक है। इसके पहले किसके पास था तो भारत के पास था, कितना भैया 104 उपग्रह, कौन सा लॉन्चिंग व्हीकल था तो PSLV C37, ठीक है। सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी नोट कर लीजिएगा। देखिए भैया ये क्वेश्चन आपका 2 बार रिपीट हो गया है, सॉरी अलग अलग क्वेश्चन है भैया, 25 है आपका, ये 55 है, ठीक है। PSLV C25, इसके द्वारा भैया किसको लॉन्च किया गया तो मंगलयान को लॉन्च किया गया है, किसको लॉन्च किया गया तो मंगलयान को। ये भैया आपका मंगलयान का चित्र कौन सी नोट पे है तो पहले जो भैया 1000 की नोट थी उस पर किसका चित्र था, मंगलयान का ही था। अब देखिए भैया देख लीजिए, जो भैया मंगलयान इसको कब लॉन्च किया गया था तो 5 नवंबर, कौन सी डेट है भैया 5 नवंबर, पूरा डेट क्या है 2013, 5 नवंबर 2013 को किसको लॉन्च किया गया था, मंगलयान को लॉन्च किया गया था, किसके द्वारा तो PSLV C25 के द्वारा, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या भैया आपका PSLV C55, कौन सा क्वेश्चन है PSLV C55, इसके द्वारा भैया किसने, इसरो ने, किसके, इसके द्वारा भैया इसरो ने सिंगापुर के, कौन से देश के भैया सिंगापुर के, सिंगापुर की राजधानी क्या है सिंगापुर सिटी, सिंगापुर के 2 उपग्रह, क्या भैया सिंगापुर के 2 उपग्रह को लॉन्च किया है, नाम क्या है, एक तो भैया आपका लिमुलाइट है, एक तो भैया आपका टेलीकॉम TLE EOS 002, कौन सा भैया 02,
टेलीकॉम अर्थ ऑब्जर्वेशन सिस्टम नंबर 2। और भैया कौन सा है एक आपका ल्यूमिलाइट, कौन सा है ल्यूमिलाइट, कौन सा है भैया आपका ल्यूमिलाइट, ल्यूमिलाइट 04 किसने लॉन्च किया है तो PSLV C55 ने लॉन्च किया है। किसके भैया सिंगापुर के 2 उपग्रहों को लॉन्च किया है। ठीक है, तो अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है ले लीजिए, साइड हो जा रहे हैं। चलिए भैया अगले क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, हाल ही में SBI ने प्रोजेक्ट कुबेर कहां से लॉन्च किया है, कौन सा भैया कौन सी बैंक ने लॉन्च किया है, SBI ने कौन सा प्रोजेक्ट है तो प्रोजेक्ट कुबेर, कौन सा प्रोजेक्ट है आपका भैया कुबेर, किसने लॉन्च किया है तो SBI ने, किसके द्वारा लॉन्च किया गया है तो SBI के द्वारा लॉन्च किया गया है। हमने बताया था SBI की स्थापना कब होती है 1 जुलाई 1955 को, कब होती भैया 1 जुलाई 1955 को। भारत का सबसे बड़ा वाणिज्यिक बैंक कौन सा है, SBI है, लिख लीजिए इसके बारे में। ये क्या है भैया, भारत का सबसे बड़ा वाणिज्यिक बैंक, भारत का क्या है भैया सबसे बड़ा वाणिज्यिक बैंक है, भारत का सबसे बड़ा क्या है भैया वाणिज्यिक बैंक है। पहले भैया इसका नाम क्या था इंपीरियल बैंक, अगर पूछे भैया इसका नाम पहले क्या था इंपीरियल बैंक, कौन सा बैंक थी भैया इंपीरियल बैंक। इंपीरियल बैंक की स्थापना कब होती है 1921 में, इंपीरियल बैंक की स्थापना कब होती है 1921 में। 3 बैंकों का विलय होता है, बॉम्बे ऑफ क्या कौन सा भैया बैंक ऑफ बॉम्बे, एक भैया आपका BOB होता है बैंक ऑफ बॉम्बे, और कौन सा है सॉरी बैंक ऑफ बंगाल, दूसरा कौन सा है बैंक ऑफ बॉम्बे, और भैया कौन सा है बैंक ऑफ मद्रास। ठीक है ना, तीनों बैंकों का विलय कब होता है 1921 में, तो क्या बनता है इंपीरियल बैंक बनता है। उसके बाद भैया 1 जुलाई 1955 को आपको SBI की स्थापना होती है। तो भैया वर्तमान में क्या है भारत का क्या है सबसे बड़ा वाणिज्यिक बैंक है, स्थापना कब होती है 1 जुलाई 1955 को। इतनी बातें आप ध्यान रखेंगे। इसने ही क्या लॉन्च किया भैया SBI ने ही क्या लॉन्च किया है आपका प्रोजेक्ट कुबेर लॉन्च किया है। ठीक है, तो पूछा गया क्वेश्चन क्या है प्रोजेक्ट कुबेर को कहां से लॉन्च किया गया है। ठीक है, तो भैया ऑप्शन क्या है, ए क्या है बेंगलुरु, बी आपका भावनगर, सी कौन सा है अहमदाबाद, डी क्या है भागलपुर। तो भैया आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बेंगलुरु, करेक्ट आंसर क्या है भैया आपका बेंगलुरु से लॉन्च किया है। बेंगलुरु क्या है कर्नाटक की राजधानी है। देखिए भैया भावनगर, इसके बारे में जान लीजिए। भावनगर में क्या इंपॉर्टेंट भैया यहाँ पे क्या है केंद्रीय नमक अनुसंधान केंद्र, भावनगर में क्या है भैया आपका तो केंद्रीय नमक अनुसंधान केंद्र, केंद्रीय नमक अनुसंधान केंद्र, केंद्रीय नमक अनुसंधान केंद्र कहाँ पे है भैया भावनगर में है। दूसरा क्या है भैया अहमदाबाद, अहमदाबाद के बारे में थोड़ा डिटेल से जान लीजिए। कौन सा राज्य है भैया अहमदाबाद। अगर पूछे कौन सी झील के किनारे है, काकरिया झील के किनारे है अहमदाबाद आपका, कौन सी झील के किनारे है काकरिया झील के किनारे है, काकरिया झील के किनारे। कौन सी झील है भैया काकरिया झील के किनारे है अहमदाबाद, क्या है काकरिया झील के किनारे है, काकरिया झील के किनारे क्या है स्थित है, काकरिया झील के किनारे क्या है भैया स्थित है। कौन सा शहर है आपका अहमदाबाद है। अगर कहे अहमदाबाद यूनेस्को में कब शामिल हुआ, यूनेस्को स्थल है भैया आपका अहमदाबाद, यूनेस्को में कब शामिल हुआ है तो 2017 में। ये आप ध्यान रखेंगे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यूनेस्को में कब शामिल होता है तो 2017 में। कौन शामिल हो रहा है अहमदाबाद शहर। अगला क्या है आपका भागलपुर। वैसे अहमदाबाद के बारे में जान लीजिए थोड़ा सा और। अहमदाबाद क्या है भैया सूती वस्त्र के लिए प्रसिद्ध है, यहाँ लिख लीजिए सूती वस्त्र उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। कौन सा उद्योग है आपका तो सूती वस्त्र उद्योग, क्या है तो सूती वस्त्र उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, सूती वस्त्र उद्योग के लिए क्या है प्रसिद्ध है। कौन सा शहर है अहमदाबाद। इसे क्या कहते हैं भारत का मैनचेस्टर कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको नोट करिए। भारत का मैनचेस्टर किसे कहते हैं तो अहमदाबाद को कहते हैं। क्या कहते हैं इसको भारत का मैनचेस्टर, भारत का मैनचेस्टर, भारत का मैनचेस्टर पूछे किसे कहते हैं तो अहमदाबाद को कहते हैं। अगला ऑप्शन क्या है डी, इसके बारे में थोड़ा सा जान लीजिए। डी कौन सा है भागलपुर। यहाँ पे कौन सा विश्वविद्यालय है विक्रमशिला विश्वविद्यालय। कौन सा विद्यालय है विक्रमशिला विश्वविद्यालय। कौन सा भैया विक्रमशिला विश्वविद्यालय। ठीक है, ये आप ध्यान रखेंगे। विक्रमशिला विश्वविद्यालय कौन सी जगह पे है भागलपुर में है। अगर पूछे विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की है, अगर आपसे पूछता है इसकी स्थापना किसने की है, अगर आपसे स्थापना पूछे किसने की है, किसने की भैया धर्मपाल ने की है। यहाँ लिख दे रहे हैं आपको, अलग कलर से लिख लीजिएगा इसको। किसने किया है धर्मपाल ने किया है। धर्मपाल ने किसकी स्थापना की है विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की है। कौन सी जगह पे है भागलपुर में है। एक भैया आपका नालंदा विश्वविद्यालय है, नालंदा विश्वविद्यालय वो कौन सी जगह पे है यहाँ लिख लीजिए। अगर आपसे कहे भैया नालंदा विश्वविद्यालय, नालंदा विश्वविद्यालय इसकी स्थापना किसने की है, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की है कुमारगुप्त ने की है। इसके बारे में लिख लीजिए। अगर कहे नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की है तो भैया किसने की है कुमारगुप्त ने की है। किसने किया है कुमारगुप्त ने किया है। कौन सी जगह पे है राजगिरी में है। कौन सी जगह भैया राजगिरी में है, नोट कर लेंगे, आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
देख लीजिए, ये आपका विक्रमशिला विश्वविद्यालय है, वो नालंदा विश्वविद्यालय है। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना धर्मपाल ने और नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की है, तो कुमार गुप्त ने किया है। ठीक है, नोट कर लीजिए इतनी बातें। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। देखिए भैया, अगला क्वेश्चन क्या है, जो समितियां यहाँ पे लिखी गई हैं, 4-5 समितियां हैं, ये आपका पंचायती राज से संबंधित है। कौन सा राज भैया, पंचायती राज से संबंधित समितियां हैं। ठीक है, ये क्या है भैया, आपका पंचायती राज। जब कभी ये पंचायती राज है, इससे संबंधित समितियां हैं, पंचायती राज से क्या है, संबंधित समितियां हैं। देखिए भैया, बलवंत राय मेहता समिति, इसका गठन कब किया गया, आपसे गठन बहुत पूछता है, आपको दे सकता है, इनको क्रम में लगा के दे सकता है कि कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए किस समिति का गठन पहले हुआ है, तो आपको जानना बहुत जरूरी हो जाता है। इसकी स्थापना कब होती है, 1957 में होती है। ये भैया कैसी समिति थी, ये भैया कैसी समिति थी, त्रिस्तरीय। जो भैया आपकी बलवंत राय मेहता समिति है, इसने भैया पंचायती राज में त्रिस्तरीय मांग की भैया कि जो आपका पंचायती राज होना चाहिए उसमें 3 स्तर होना चाहिए, उसकी मांग किसने की है, तो बलवंत राय मेहता समिति ने किया है। इसकी स्थापना कब होती है, 1957 में। आगे देखिए भैया, और कौन सी समिति है, तो अशोक मेहता समिति। कौन सी समिति है भैया, अशोक मेहता समिति। इसने भैया ये कब आई थी, 1977 में। ये कब आई, तो 1977 में आई। कौन सी समिति है, अशोक मेहता समिति। इसने कहा भैया पंचायती जो राज है, दो, इसके भैया जो स्तर है कितने होने चाहिए, 2 स्तर होने चाहिए। कितने स्तर है, 2 स्तर होने चाहिए। कितने स्तर है, 2 स्तर होने चाहिए। किसमें भैया, आपका पंचायती राज में। आगे देखिए भैया, अगला कौन सा है आपका, पीवी। कौन सा भैया, पीवी राय मेहता समिति। कौन सी समिति है, पीवी राय मेहता समिति। अगर भैया पूछे इसका गठन कब किया गया था, तो 1985 में। इसका गठन कब किया गया है, 1985 में। किसका गठन किया गया है, तो पीवी राय मेहता समिति का गठन किया गया है। इसने भैया इसने भैया कहा कि जो आपका पंचायती राज है, इसमें कितने स्तर होने चाहिए, 4 स्तर होने चाहिए। इसने भैया कहा कि कितने स्तर होने चाहिए, 4 स्तर होने चाहिए। देखिए भैया, जो आपकी एलएम सिंघवी समिति है, जो आपकी भैया एलएम सिंघवी समिति है, इसने भैया क्या कहा, इसने भैया कुछ कहा नहीं विशेष। ये कब गठित हुआ था, तो 1986 में। यहाँ लिख लीजिए, कब गठित हुआ था, तो 1986 में। किसकी कौन सी समिति बनी, तो एलएम सिंघवी समिति बनी है। इसने क्या किया, जो भैया आपका बलवंत राय मेहता ने जो त्रिस्तरीय मॉडल दिया था समिति का, उस पर क्या किया, इन्होंने समर्थन किया है। ठीक है, और देखिए अगला कौन सा, पीके थुंगन समिति। ये कब बनी, तो 1989 में। इसका गठन कब होता है, 1989 में होता है। ये आप ध्यान रखेंगे, पीके तुंगन समिति का गठन कब होता है, तो 1989 में होता है। एक बार देख लीजिए, इसका सन बहुत इंपॉर्टेंट है, हम अलग तरह से इसको कर दे रहे हैं। देखिए भैया, बलवंत राय मेहता समिति 1957, अशोक मेहता समिति 1977, पीवी राय मेहता समिति कब है भैया, 1985, और एलएम सिंघवी समिति 1986, पीके थुंगन समिति 1989। सभी डेट को आप ध्यान रखेंगे, स्क्रीनशॉट करना कर लीजिए। चलिए भैया अगले क्वेश्चन चलते हैं। क्या है भैया अगला क्वेश्चन, हाल ही में नाटो के इतिहास में अब तक का सबसे बड़ा, क्या भैया, अब तक का सबसे बड़ा हवाई अभ्यास 2023 का आयोजन कहाँ किया गया है। तो देख लीजिए, आपका नाटो कौन सा भैया, कौन सा संगठन आया है, नाटो। तो हम सबसे पहले नाटो के बारे में जान लेंगे। क्या आया है भैया आपका, तो नाटो, इसके बारे में जान लीजिए। क्या है आपका भैया, नाटो, नॉर्थ अटलांटिक एंड ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, इसका फुल फॉर्म है, सबको पता है। अगर कहे भैया स्थापना कब हुई है, नाटो की स्थापना आपसे पूछ ले, क्या बताएंगे भैया, 14 अप्रैल, पूरा डेट क्या है, 14 अप्रैल 1949। 14 अप्रैल 1949 को क्या हुई, नाटो की स्थापना हुई है। अगर आपसे हेडक्वार्टर कहे तो, अगर भैया आपसे हेडक्वार्टर पूछे तो क्या बताएंगे, ब्रुसेल्स बेल्जियम में। ब्रुसेल्स बेल्जियम कौन सी जगह पे है, तो ब्रुसेल्स बेल्जियम में है। किसका हेडक्वार्टर है, नाटो का। बेल्जियम की राजधानी क्या है, ब्रुसेल्स बेल्जियम। ठीक है, और देखिए भैया नाटो में पहले भैया 30 देश थे, अभी हाल ही में एक नया सदस्य बना है। टोटल कितने सदस्य हो गए नाटो में। अगर आपसे सदस्य पूछे कि नाटो में कितने सदस्य हैं, अगर आपसे सदस्य पूछता है क्या बताएंगे, 31। टोटल भैया कितने सदस्य, 31। सबसे नवीनतम सदस्य, अगर आपसे पूछते हैं नवीनतम सदस्य कौन सा है नाटो का, तो कौन सा है, फिनलैंड। कौन सा देश है भैया आपका, फिनलैंड बना है क्या, नाटो का नवीनतम सदस्य बना है। कौन सा देश है, फिनलैंड है। ठीक है, कौन सा देश है भैया आपको, तो फिनलैंड है, क्या है, नाटो का नवीनतम सदस्य है। तो भैया कितने सदस्य हो गए टोटल, 31। देखिए आपका ऑप्शन क्या है, बेलारूस, फिनलैंड, जर्मनी, भारत। ये भैया क्या है, नाटो के इतिहास का, मतलब नाटो में भैया अब तक का क्या है, सबसे बड़ा, नाटो के इतिहास का अब तक भैया क्या है, सबसे बड़ा हवाई, कैसा भैया, हवाई अभ्यास है। सबसे बड़ा क्या है, हवाई अभ्यास है, एयर डिफेंडर। इसका नाम क्या है भैया, एयर डिफेंडर। सबसे बड़ा हवाई अभ्यास, उसका नाम क्या है, एयर डिफेंडर। कौन सा नाम भैया, एयर डिफेंडर। क्या नाम है, एयर डिफेंडर। ये क्या है भैया, नाटो के इतिहास का सबसे बड़ा हवाई अभ्यास। इसके बारे में यहाँ लिख लीजिए, नाटो के इतिहास का क्या है भैया, नाटो के इतिहास का, नाटो के इतिहास का अब तक का क्या भैया,
अब तक का सबसे बड़ा, अब तक का सबसे बड़ा क्या है? हवाई अभ्यास है। देखिए भैया, नाटो के इतिहास का अब तक का क्या है सबसे बड़ा हवाई अभ्यास, इसका नाम क्या है? एयर डिफेंडर 2023। ठीक है, इसका आयोजन कहाँ किया जा रहा है? ऑप्शन क्या है? बेलारूस, फिनलैंड, जर्मनी और भारत। तो भैया करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? जर्मनी में। कौन सा देश है? जर्मनी में। जर्मनी में भैया एक स्थान है रूर प्रदेश। कौन सा भैया? रूर क्षेत्र। जर्मनी में एक स्थान कौन सा है? रूर क्षेत्र। इसे क्या बोलते हैं? काला प्रदेश बोलते हैं। कौन सा क्षेत्र है आपका? तो रूर क्षेत्र है। क्या नाम है? रूर क्षेत्र। इसे क्या बोलते हैं? जर्मनी का काला प्रदेश बोलते हैं। इसे क्या कहते हैं भैया? जर्मनी का काला प्रदेश। जर्मनी का काला प्रदेश। जर्मनी का काला प्रदेश क्यों बोलते हैं? सर्वाधिक कोयला उत्पादन यहीं से होता है जर्मनी में। कौन सी जगह से? रूर क्षेत्र से होता है। और देख लीजिए, बेलारूस की राजधानी क्या है? मिन्स्क। हमने बताया था पिछली क्लास में, बहुत बार बता चुके हैं। बेलारूस की राजधानी क्या है? मिन्स्क। अगर आपसे पूछे फिनलैंड की राजधानी क्या है, क्या बताएंगे? हेलेंसिकी। फिनलैंड की राजधानी क्या है भैया आपकी? हेलेंसिकी है। हेलेंसिकी क्या है? फिनलैंड की राजधानी क्या है आपकी? हेलेंसिकी। फिनलैंड को क्या कहते हैं? झीलों का देश कहते हैं। यहाँ लिख लीजिए, झीलों का देश। झीलों का देश किसे कहते हैं? तो फिनलैंड को कहते हैं। किसे कहते हैं? फिनलैंड को कहते हैं। ठीक है, चलिए इतनी बातें आप ध्यान रखिए और इसको नोट कर लीजिए। चलिए भैया अगले क्वेश्चन चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है भैया, यहाँ पे भी आपको बताना है इसका जो शुभंकर है, यहाँ पे लिख लीजिए प्रमुख शुभंकर। आपसे पूछा जा सकता है प्रमुख शुभंकर। ठीक है, प्रमुख शुभंकर। देखिए भैया, कॉमनवेल्थ 2022 जो गेम हुआ था भैया, इसका शुभंकर क्या है? कॉमनवेल्थ जो गेम हुआ था 2022 का, इसका शुभंकर क्या है? आपको बताना है। कॉमनवेल्थ गेम का भैया 2022 में जो हुआ है, इसका शुभंकर क्या है? क्वेश्चन बताएंगे भैया, ये आपसे पूछा गया है। क्या भैया? पेरी द बुल। कॉमनवेल्थ गेम जो 2022 में हुआ था, इसका शुभंकर क्या था? पेरी द बुल। क्या नाम है? तो पेरी द बुल। क्या नाम है? पेरी द बुल। देखिए भैया, 36वां राष्ट्रीय खेल जो आपका गुजरात में आयोजित हुआ था, 36वां राष्ट्रीय खेल जो आपका गुजरात में हुआ था, उसका शुभंकर क्या है? सावज। उसका शुभंकर क्या है भैया? सावज। उसका शुभंकर क्या है? सावज। देखिए भैया, 34वां शतरंज ओलंपियाड, 34वां शतरंज ओलंपियाड का शुभंकर क्या है? थम्बी। क्या है भैया? थम्बी। इसका शुभंकर क्या था? थम्बी। अगला क्या है? अंडर 17 महिला फीफा वर्ल्ड कप। क्या भैया? अंडर 17 महिला फीफा विश्व कप का शुभंकर क्या है? क्या है? तो थी क्या है भैया? ईथा। क्या शुभंकर है? ईथा। क्या शुभंकर था? तो ईथा। राजीव गांधी, देखिए भैया, राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेल कहाँ पे हुआ था? तो राजस्थान में हुआ था। कौन सी जगह पे हुआ है? राजस्थान में हुआ है। पूछे इसका शुभंकर क्या है? तो शेरू। इसका शुभंकर क्या होता है? शेरू। और कौन सी जगह पे हुआ है आपका? तो राजस्थान। ये कहाँ पे हुआ था? तो आपका राजस्थान में हुआ था। ठीक है, देखिए भैया अगला क्या है? टोक्यो ओलंपिक 2020 कौन सी जगह पे आयोजन हुआ था? टोक्यो में। टोक्यो कहाँ पड़ता है? जापान। और जापान की राजधानी है क्या है? जापान की राजधानी है। अगर कहे टोक्यो कौन से द्वीप पे पड़ता है? तो होन्सू। होन्सू क्या है भैया? जापान का सबसे बड़ा द्वीप है। और भैया जो आपकी टोक्यो जो जापान की राजधानी है, कौन से द्वीप पे है? होन्सू पे ही स्थित है। इसका शुभंकर क्या था? मिराई तोवा। मिराई तोवा। मिराई तोवा। ये भैया क्या था आपका? एक प्रकार का डोरीमोन था। जो बच्चे खेलते हैं डोरीमोन, आप नाम सुने होंगे। क्या है भैया? एक प्रकार का डोरीमोन है। हर खेलों में एक प्रकार का शुभंकर रखा जाता है, जिससे भैया खेल का क्या होता है? आगाज होता है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है? टोक्यो पैरा ओलंपिक, ये भी 2020 में हुआ था। टोक्यो पैरा ओलंपिक, इसका भैया शुभंकर क्या था? सावज। इसका शुभंकर क्या है? सावज है। इसका शुभंकर क्या होता है? सॉरी, एक मिनट देख लीजिए, इसका शुभंकर क्या होता है भैया? सुमेटी। सावज तो किसका है? 36वें राष्ट्रीय खेल का है। इसका शुभंकर क्या है? सुमेटी। यहाँ इसको बना लेंगे थोड़ा सा। इसका भैया शुभंकर क्या होता है? सुमेटी। सावज किसका है? 36वें राष्ट्रीय खेल का है। इसका क्या है? सुमेटी। क्या है इसका? तो सुमेटी है। देखिए भैया, बीजिंग शीतकालीन ओलंपिक, भैया बीजिंग शीतकालीन ओलंपिक का भैया शुभंकर क्या है? बिंग ड्वेंडेन। क्या नाम है इसका? तो बिंग ड्वेंडेन। बिंग ड्वेंडेन। बिंग ड्वेंडेन क्या है भैया? बीजिंग शीतकालीन ओलंपिक का शुभंकर है। अगला क्या है? फीफा वर्ल्ड कप। कौन सा भैया? फीफा वर्ल्ड कप। क्या है भैया? फीफा वर्ल्ड कप 2022 का शुभंकर क्या है? फीफा वर्ल्ड कप कब हुआ? 2022 में हुआ है। इसका शुभंकर क्या है? इसका शुभंकर क्या है? फीफा वर्ल्ड कप 2022 का शुभंकर क्या है? लाइव। क्या है भैया शुभंकर? तो लाइव। इसका शुभंकर क्या है? लाइव। चलिए भैया, आज के प्रश्नों का संग्रह समाप्त होता है।
अगर आप क्वेश्चन सॉल्व करना है कर लीजिए। सभी क्वेश्चन को आप बारी बारी से नोट कर लेंगे और भैया इन सबको याद कर लेंगे। ठीक है, पढ़ते रहिए और अपना ख्याल रखिए। ठीक है, राधे राधे।